4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म निकालनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10 टर्म। अच्छा, यहाँ पर मैं n की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, 1 रख रहा हूँ, मतलब पहला टर्म S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये आएगा बेटा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। मतलब S1 जो होगा वही आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। कितना है बेटा 3, एक कितना बेटा आपका 3। मतलब S1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म, मतलब कितने टर्म कितने बेटा यहाँ पे 1, उसका सम निकालना है। मतलब ए कितना आपका 3 है, ए आपका कितना बेटा 3 है। क्लियर, ए भी आपका 3 है और S1 भी आपका कितना है 3 है। अब 2 भी निकाल के देख लेते हैं। S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4, ये कितना है बेटा 4। S2 आपके पास आया है 4। अब S2 क्या होता है, मतलब दो टर्म का सम, पहला टर्म और दूसरा टर्म का सम। S2 होता है बेटा आपका a प्लस डी, यही होता है बेटा, इक्वल टू 4। ठीक है, ए कितना होता है 2a प्लस डी इक्वल टू 4। यहाँ कर लेते हैं 2a, ए कितना बेटा आपका 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 4, 6 प्लस डी इक्वल टू 4। डी कितना आएगा बेटा आपका 6 माइनस, सॉरी 4 माइनस 6, डी आपके पास आएगा बेटा -2। कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है बेटा -2। तो व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी बेटा, सेकंड टर्म जो होती है, सेकंड टर्म क्या होती है बेटा a2 होती है, a प्लस डी होती है। तो यहाँ पर a पता आपको, a कितना है, a आपका है 3 और d कितना बेटा -2। a2 आपके पास आएगा बेटा 1, तो a2 कितना आएगा बेटा 1 आएगा। कितना आएगा बेटा 1 आएगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम कितना आएगा बेटा, वो आएगा बेटा 4। फर्स्ट टर्म का सम मैंने निकाल दिया, ठीक है, और फर्स्ट टू टर्म का सम भी निकाल लिया, ये भी मैंने निकाल दिया। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10 टर्म, टेंथ एंड एन टर्म। थर्ड टर्म क्या होती है बेटा a3 क्या होती है, a प्लस 2d। ए कितना बेटा आपका 3, 2d, डी कितना बेटा आपका -2, 3 -4, ये आपके पास आएगा -1। a3 कितना आएगा बेटा -1। थर्ड वाली टर्म जो आएगी बेटा -1, और आपको निकालना है टेंथ टर्म, आपको निकालना है। टेंथ क्वेश्चन का बेटा a10 इक्वल टू होता है बेटा a प्लस 9d। ए कितना बेटा आपका 3 प्लस 9 इंटू -2, कितना आएगा 3 -18 इक्वल टू -15। 8 10, 10वां टर्म जो आएगा बेटा कितना है बेटा -15। क्लियर। अब आपसे पूछा है एन टर्म आपको निकालनी है, एन टर्म ए एन आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन आपको निकालना है। ए कितना बेटा आपका 3 प्लस एन आपको निकालना है -1, और डी कितना बेटा आपका डी, डी कितना है -2। डी -2n प्लस का 2, ये आपके पास आएगा 5 -2n। एन टर्म जो आएगी बेटा 5 -2n। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छापो। यार बहुत सिंपल सवाल था जो आपने चुटकियों में सॉल्व कर दिया।
अगला सवाल करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, जो 6 से डिवाइड हो वो टर्म आपको निकालनी है और उनका सम निकालना है। चलो, सवाल में आपको दे रखा है सम निकालना है, ठीक है। तो एन आपको दे रखा बेटा 40 टर्म, ठीक है, और 6 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 6 से डिवाइड क्या होती है बेटा, टेबल आएगी 6, 12, 18 डैश 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 डैश। क्लियर। अच्छा, ये आपकी एपी हो गई। इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल लो, फर्स्ट टर्म निकाल। फर्स्ट टर्म कितना है 6, कॉमन डिफरेंस कितना बेटा 12 माइनस 6 कितना बेटा 6। फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया और कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया। क्लियर। अच्छा, अब इसमें ए एन भी आप निकाल सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या बेटा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा, एस एन आपको निकालना है, एन कितना बेटा आपका, कितना 40 टर्म है, 40 लिख देते हैं बाई टू लिख देते हैं, टू ए कितना बेटा आपका 6 प्लस 40 माइनस वन, डी कितना बेटा आपका 6। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते हैं एस एन। एस 40 है, 40 टर्म है ना, ठीक है। कटिंग करो बेटा, 20 आएगा, 20। 2 इंटू 6 होता है 12 प्लस 39 इंटू 6 20। ये आपके पास आएगा, 6 कॉमन ले लेते, चलो इन दोनों में 6 कॉमन ले लेते हैं। 20, 6 कॉमन मैंने ले लिया इसमें से, तो बचा कितना यहाँ पर 2, बचा कितना 39। क्लियर क्लियर। 20 इंटू 6 होता है 120, ये आपका आएगा 41। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0, 12 वन जा 12, 2, 12 4 जा 48, 49। आपको आंसर आएगा बेटा 4920, 4920, 4920, 4920। खैर, बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब 15 टर्म का सम निकालना है, जो मल्टीपल किसको बेटा 8 के, ये आपको खुद करना बेटा ना, ठीक है। ये है, इसमें आप ए निकाल लो। एन आपको दे रखा है बेटा कितना 15, ए आपको दे रखा है 8, डी आपको दे रखा है बेटा कितना दे रखा है 8। फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। सिंपल सवाल है बेटा, ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 से 50 के बीच में ओड नंबर आएंगे कितने के, 1 3 5 डैश 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 49। ठीक है, सम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, सम निकालना है। सबसे पहले बात कर बेटा कितनी टर्म है बेटा, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट टर्म कितने बेटा 1, और लास्ट टर्म कितने बेटा 49। डिफरेंस कितना बेटा 3 माइनस वन, कितना 3 माइनस वन कितना बेटा 3 माइनस वन, ये है बेटा आपका 2। कॉमन डिफरेंस आपका है 2। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा अपन नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर क्लियर। एन कितना बेटा 49 इक्वल टू ए कितना बेटा 1 प्लस एन माइनस वन, डी कितना बेटा आपका 2। ये आपके पास आएगा 49 माइनस वन होता है बेटा 48, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, एन माइनस वन। कटिंग करो बेटा 24, तो एन की वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 25। कितनी आएगी बेटा 25। तो 24 प्लस एन होता है 25। फॉर्मूला पता आपको बेटा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी बेटा और लास्ट टर्म कितनी है आपको पता ही है। एन कितना बेटा आपका 25, 25 बाई टू। फर्स्ट टर्म कितनी बेटा 1, लास्ट टर्म कितनी बेटा 49, 25 बाई टू। ये आपके पास आएगा 50। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा 25, 25 इंटू 25 होता है 625। ये आपके पास सम आया बेटा कितना टर्म का 25 टर्म का। बोलो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छापो।
नेक्स्ट करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर 1 2 3 4 5 6 सवाल बाकी है बेटा। एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक पेनल्टी आपको लगाता है डिले फॉर कंप्लीशन डिपेंड सर्टेन डेट एट फॉलो 200 फर्स्ट डे 250 सेकंड। अब पेनल्टी लगाता है, जैसे मान लो एक दिन की पेनल्टी लग गई तो भाई साहब 200 रुपये पेनल्टी लगाएगा, दूसरे दिन लगाएगा 250, तीसरे दिन आपका 300 रुपये। अच्छा पेनल्टी लगती जाएगी बेटा, कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रही है बेटा, 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रही है, ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, पेनल्टी कितनी पेनल्टी करनी पड़ेगी, कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी जब वो 30 दिन तक काम को डिले करता रहे, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, पेनल्टी पहले दिन कितनी पेनल्टी हुई था 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, 300 डैश डैश डैश, ऐसे कितने दिनों तक बेटा, 30 दिनों तक। कुल कितना उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, एक कितना आ रहा है, एक कितना आ रहा है 200, ठीक कितना आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है बेटा। आज मान लो पहले दिन पेनल्टी लगी उसके 200 रुपये, अगले दिन उसके 250 रुपये लगी, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ बेटा, 50 एक्स्ट्रा हुआ, लिख भी रहेगा बेटा 50। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 250 माइनस 50 200 कितना बेटा 50, ये आपके पास आया 50। ऐसे कितने दिनों तक बेटा, 30 दिनों तक, ठीक है, 30 दिनों तक। एन कितना बेटा आपका 30, एन आपके पास है 30 है, और हम निकाल सकते हैं आराम से, तो निकालते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। एन कितना बेटा आपका 30 बाई 2 2a कितना बेटा 200 प्लस 30 माइनस 1 डी कितना है 50। चलो कटिंग करो बेटा, कितना आएगा 50 15 आएगा 15 आएगा, ये 400 आएगा 400 आएगा, 29 आएगा 29 आएगा इंटू 50 आएगा। बोलो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 15, अच्छा 50 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, यहाँ आएगा 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा बेटा 29 आ जाएगा, ये आएगा 750, ये आपका आ जाएगा 29 30 37, 37 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 27,750, कितना आएगा बेटा 27,750 रुपये उसको पेनल्टी के लिए देना पड़ेगा। तो बोलो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छापो 27,700 रुपये, 750 रुपये उसको क्या देना पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन काम लेट करेगा तो। अगला सवाल, a sum of 700 is used to give a 7 प्राइज, 7 प्राइज का जो सम है बेटा वो कितना बेटा 700, वो बांटना कितने बच्चों को बांटना है, 7 बच्चों को बांटना है, 7 प्राइज देने बेटा, ठीक है। अच्छा और ये बोला है कि स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर द देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो 7 प्राइज बांटेगा, ठीक है, जिसका सम कितना बेटा 700 रुपये। अच्छा और ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम होंगे, मतलब 30, अगर मान लो पहले प्राइस अगर 50 रुपये तो दूसरे वाले कितने मिलेंगे बेटा 30 मिलेंगे, और तीसरे वाले कितने मिलेंगे बेटा 10 रुपये, ठीक है, 20 रुपये कम करते जाओ। तो मतलब आपको S7 आपको दे रखा है बेटा, 7 प्राइस का सम आपको दे रखा है 700, क्लियर। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितना है बेटा, पहले प्राइस और सेकंड प्राइस के बीच डिफरेंस कितना बेटा 20 का डिफरेंस है, मतलब -20। बोलो कोई दिक्कत, फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, चलो
S7 आपके पास दे रखा है n/2 2a प्लस n-1d। S7 कितना बेटा 700, n कितना 7/2 क्योंकि 7 प्राइज है 2 इंटू ए प्लस n कितना 7-1 और d कितना बेटा -20। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा बेटा 100, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 200, 2a माइनस प्लस 6 इंटू -2a -20। अच्छा 200 इक्वल टू 2a प्लस ये आपका आएगा 120, ठीक है -20 इसको लेके आओ 320 इक्वल टू 2a। एक कितना बेटा 160। जो पहला प्राइस जो होगा वो कितने का होगा 160 का होगा। पहला प्राइस कितना होगा 160 और इससे 20 रुपये कम कर दे जाओ 140, अरे 120, अरे 100, अरे 80, अरे 60, अरे 40, ये प्राइज आपको मिलेंगे। ठीक है 7 प्राइज। अब 20-20 रुपये कम करते जाओ। नेक्स्ट सवाल करते हैं, इन ए स्कूल, स्कूल के अंदर स्टूडेंट जो थॉट करते हैं, विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि प्लांटिंग ट्री एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब प्लांट लगाने की कोशिश करते हैं, उगाने का प्लान बनाते हैं ताकि एयर पोल्यूशन को ये कम कर सके। ठीक है, इसने ये डिसाइड किया कि क्या डिसाइड किया कि प्रत्येक जो क्लास होगी, ईच क्लास, अगर पहली क्लास है तो 1 पेड़ उगाएगी और दूसरी क्लास है तो 2 पेड़ उगाएगी, तीसरी क्लास है तो कितने पेड़ उगाएगी बेटा 3 पेड़ उगाएगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने क्या किया डिसाइड किया। और ये भी बोला है कि देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, एक क्लास के 3 सेक्शन, जैसे ए सेक्शन है, बी सेक्शन, सी सेक्शन। क्लास फर्स्ट, ये सारी क्लास है बेटा, सोल्यूशन में कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। क्लास, ये क्लास है और ये बेटा सेक्शन है। एक क्लास की कितने सेक्शन है बेटा, एक क्लास के 3 सेक्शन है, मतलब पहली वाली क्लास एक पेड़ उगाएगी, दूसरी क्लास 2 पेड़ उगाएगी, तीसरी क्लास 3 पेड़ उगाएगी। ठीक है, ऐसे क्लास 12 जो होगी वो कितने पेड़ उगाएगी बेटा 12 पेड़ उगाएगी। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कितने ट्री हो स्टूडेंट द्वारा उगाए जाएंगे, प्लांट किए जाएंगे। ठीक है बेटा, बात करते हैं क्लास कितनी बेटा 1 2 3 4 डैश 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 डैश, क्लास कितनी बेटा 12 क्लास है। ऐसी कितनी क्लास है बेटा 12। अच्छा, ईच क्लास हैज 3 सेक्शन, क्लास जो है एक क्लास जो 3 सेक्शन रखती है बेटा। बात करते हैं, मान लो पहली क्लास की बात करते हैं, इस क्लास में 3 सेक्शन है, ए बी और सी, इसमें 3 सेक्शन है। इसमें कितने सेक्शन बेटा ए बी और सी, 3 सेक्शन है। इसमें कितने सेक्शन है ए बी सी, 3 सेक्शन है। इसमें ए बी सी 3 सेक्शन है। इसमें कितने सेक्शन है बेटा ए बी और सी, 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन बेटा 3 सेक्शन, एक क्लास के 3 सेक्शन है। अच्छा, एक क्लास, जो क्लास फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो क्लास फर्स्ट 1 पेड़ उगाएगी, तो यहाँ पर कितने सेक्शन बेटा 3 सेक्शन है, तो 3 इंटू 1, एक सेक्शन 1 पेड़ उगाएगा तो तीनों सेक्शन कितना होगा बेटा 3 इंटू 1। अच्छा, क्लास 2 कितने पेड़ उगाएगी बेटा 2 पेड़ उगाएगी और सेक्शन कितने बेटा 3, तो लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 3। क्लास कितनी बेटा 3 है तो कितने पेड़ उगाएगी 3 पेड़ उगाएगी, सेक्शन कितने हैं 3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें समझ में आ रहा है सर। यहाँ कितनी क्लास है बेटा, क्लास 12 है और सेक्शन कितने बेटा 3, तो 12 इंटू 3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पूरा समझ में आ रहा है सर। सर आपने बोला क्लास 1 जो होगी 1 पेड़ उगाएगी और उसके 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ हो गए सर। क्लास 2 पेड़ उगाएगी, 3 सेक्शन है तो 6 पेड़ हो गए सर। अच्छा, क्लास 12 है तो 12 पेड़ उगाएगी बेटा और सेक्शन कितने हैं 3 है, तो बेटा 12 इंटू 3। नेक्स्ट, तो लिखते हैं यहाँ पे 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, डैश 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 12 इंटू 3 36। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये एक एपी बन गई बेटा। क्या बन गई बेटा एपी। इस एपी का
फर्स्ट टर्म जो है बेटा आपका, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है ए 3 दे रखा है, और लास्ट टर्म आपको दे रखा है बेटा 36। कितना दे रखा बेटा 36। क्लियर क्लियर। और एन आपको पता है कुल कितनी कक्षा बेटा, 12 कक्षा है बेटा, कोई दिक्कत है? क्लास कितनी है बेटा, 12 क्लास। एन कितनी बेटा, 12। सर फॉर्मूला लगा दो ना, कौन सा बेटा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एस एन, एन कितना बेटा 12 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या बेटा आपका 3, और लास्ट टर्म कितना बेटा 36। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, हमें तो पूरा पूरा समझ में आ रहा है। कितना 6 39। अब 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 18 18 और 5 कितना होते हैं, 18 और 5 कितने होते हैं 23। तो आपके बात सुनो बेटा, कुल मिला के क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं 234 पेड़ उगाएंगे, 234 पेड़ उगाएंगे। ठीक है, छापो छापो बेटा छापो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अच्छा, ए स्पेरिकल इज मेड अप सेमी स्पेरिकल, ये जो है, ये जो स्पाइरल है जो सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ है, और इनकी रेडियस आपको दे रखी है। एक सेमी स्पेरिकल आपको ये दे रखा है, दूसरा सेमी स्पेरिकल आपको ये दे रखा है, तीसरा सेमी स्पेरिकल आपको ये दे रखा है, और चौथा सेमी स्पेरिकल आपको ये दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेंटर 8A, ये आपका सेंटर ए। तो मेरी बात सुनो बेटा, ये सेंटर में रेडियस कितनी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक R1 कितनी बेटा आपका 0.5। पहला वाला हेमिस्फेयर जो होगा वो कितना होगा बेटा, हेमिस्फेयर क्या, सेमी सर्किल जो होगा उसकी रेडियस कितनी होगी बेटा 0.5। दूसरे वाले कितनी बेटा आपके, दूसरे वाला सेमी सर्किल जो होगा ये वाला यहाँ कितना होगा बेटा, R2 कितना होगा 1। तीसरा क्या होगा बेटा, तीसरे वाले सेमी सर्किल की रेडियस जो होगी 1.5, और चौथे वाले की जो होगी बेटा कितनी होगी बेटा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। चलो, व्हाट इज द टोटल लेंथ आपसे पूछा, इस स्पाइरल में टोटल लेंथ कितनी है, ऐसे कितने बेटा सेमी सर्कल कितने बेटा 13, R 13 है बेटा, कुल कितने बेटा 13 है। एट सेमी सर्कल कितने बन रहा है बेटा, इसने 13 बन रहा है। सेमी सर्कल कितने बेटा 13। अच्छा, ये सेमी सर्कल है, टोटल लेंथ इसने पूछी है, टोटल लेंथ पूछी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा, फेरेंस जो होता है ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2πr। क्या होता है बेटा 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल जो है वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या होगा बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल πr। क्या होगा बेटा πr। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा बेटा πr। क्लियर। तो सबका सेमी सर्कल आपको निकालना है, मतलब ये लेंथ है बेटा। सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, लेंथ। एक वृत्त जो होता है, सर्कल होता है, उसकी जो लेंथ जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो मेरी बात सुनो बेटा, चलो आगे करते हैं, लेंथ की बात करते हैं। L1 जो है आपका, मतलब पहला वाला सेमी सर्कल जो है उसकी लेंथ है बेटा πr होता है, तो πr, r कितना बेटा आपका 0.5। दूसरा वाला सेमी सर्कल की बात करें बेटा तो उसकी रेडियस कितनी बेटा पाई इंटू 1। तीसरे वाले की बात करें बेटा तो कितना आएगा बेटा पाई इंटू कितना बेटा 1.5। क्लियर। देखते हैं ये एपी बनती नहीं बनती है, एपी का चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। पाई 0.5 कोमा पाई कोमा 1.5 इंटू पाई डैश 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 डैश। यहाँ पर ए कितना आया बेटा, इस ए लिखते हैं, ए कितना बेटा पाई, सॉरी 0.5 और पाई। आपका डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
सेकेंड टर्म कितने बेटा पाई, और फर्स्ट टर्म कितना 0.5 इंटू पाई, ये आपको दे रखा है 0.5। क्लियर। अच्छा एन कितने बेटा आपका, एन आपको दे रखा है कुल कितने बेटा, सेमी सर्कल कितने हैं 13 है या 12, 12 या 13, 13 13 13 13 है या 12 है, चेक कर लेते हैं। 13 13 13 13 13 सेमी सर्कल है, तो एन की वैल्यू आपके पास आएगी 13। चलो सम निकाल लेते हैं। सम निकालना मतलब सारे सेमी सर्कल जो है उन सबका सरकमफेरेंस को क्या करेंगे बेटा जोड़ देंगे, तो आपका लेंथ आ जाएगी स्पाइरल की, क्या आ जाएगी बेटा लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ निकालने के लिए बेटा टोटल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बेटा एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला लगा लेते बेटा अपन यहाँ से, बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार। चलो एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर। एस एन एन कितना बेटा 13 13, तो 13 बाई टू टू ए कितना बेटा आपका 0.5 इंटू पाई प्लस एन कितना 13 माइनस वन, और डी कितना बेटा आपका, डी है बेटा 0.5 पाई। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। एस 13 बाई टू मल्टीप्लाई कर, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा बेटा 1, तो 1 को 1 इंटू पाई होता है बेटा पाई, प्लस 13 माइनस 1 होता है 12 इंटू 0.5 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 बाई टू पाई। कटिंग करो बेटा, यहाँ आएगा 6, कितना आएगा बेटा 6, तो एस 13 इक्वल टू 13 बाई टू पाई प्लस 6 पाई, पाई प्लस 6 पाई। एस 13 बाई टू पाई प्लस 6 पाई होता है 7 पाई। एस 13 बाई टू 7 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू कितनी, तो बेटा 22/7, तो 2 11 जा 22, 7 से 7 कट गया बेटा, तो कितना है बेटा 13 इंटू 11, ये आपका आएगा बेटा 143। कितना आएगा बेटा 143। टोटल स्पाइरल की लेंथ जो आएगी बेटा कितनी आएगी बेटा 143। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको सेमी सर्कल आपके बने हुए हैं, इस सेमी सर्कल की लेंथ आपको निकालनी है, सरकमफेरेंस आपको निकालना है। सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा पाई आर, ठीक है। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है पाई आर, तो मैंने वैल्यू रखता गया, आर की वैल्यू रखता गया, एक एपी बन गई, एपी बनने से क्या हुआ ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, और एन इसने दे रखा बेटा कितना 13, तो मेरा काम और आसान हो गया, फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहे हो 143। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इस सवाल के अंदर आपसे बोला है 200 लॉग्स, ठीक है। अच्छा ये लठ है बेटा, लठ लकड़ी के जो लठ होते हैं, लठ लकड़ी के गोले जो होते हैं, लकड़ियाँ जो होती है, लकड़ियाँ मान लो बेटा, कुल मिला के 200 लॉग्स हैं। अच्छा उनको इस हिसाब से जमाया गया है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, मतलब नीचे वाली जो रो है बेटा इसके अंदर बेटा कितने लॉक्स आने चाहिए बेटा 20। अच्छा इसके ऊपर वाली में कितना आना चाहिए बेटा 19, इसके ऊपर वाले में 18, इसके ऊपर वाले में 17, ऐसे करते करते जमाया गया। अच्छा अभी बोला कि हाउ मेनी रो आर, इसे कितनी रो आएगी जिसके अंदर कुल मिला के 200 लॉक्स जमा हो जाएंगे। रो कितनी होगी बेटा, पहले वाली रो के अंदर आपने 20 लॉक्स रखे हैं, दूसरे वाली के अंदर 19, तीसरे वाली के अंदर 18, 17, ठीक है। ऐसे कितने रो बनाओगे जिसके अंदर लॉक्स 200 आ जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो मान लेते हैं पहले वाले के अंदर कितना 20 है बेटा, 20 तो अपन लिखते हैं बेटा, एक कितना बेटा आपका 20 20, एक कितना 20, और डी कितना बेटा, कितना कम होता जा रहा है बेटा, एक कम होता जा रहा है, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट रो, ठीक है। अच्छा डी कितना बेटा आपका 20 हाँ 19 माइनस 20, ये आपका आएगा बेटा -1, कितना आएगा बेटा -1, मतलब -1 एक एक कम होता जा रहा है। अच्छा ऐसी कितनी रो होगी, मुझे नहीं पता कितनी रो होगी, मैंने बोल दिया बेटा ये n रो होगी, रो कितने होगी बेटा n, ठीक है। टोटल टोटल कितने हैं बेटा, ये टोटल लॉक्स कितने बेटा 200, तो मैं सर फॉर्मूला लगा दे क्या, लगा दो सर, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, वही वाला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन एस एन एस एन कितने बेटा आपके, कुल कितने लॉक्स है बेटा 200, कितने बेटा यहाँ 200 एन बाई टू ए कितना बेटा आपका 20 10
n-1, d कितना बेटा आपका -1। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या बोला बेटा इसमें 200, ठीक है ठीक है, 200 n/2 2a 2 इंटू 40 हो जाएगा प्लस n-1 d है बेटा आपका -1। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 400, n आया है 40, -1 को n से किया बेटा -n, -1 को -1 से किया +1। बोलोगे दिक्कत? को सर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 400 इक्वल टू n, ये आएगा 41 माइनस n, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 41 n हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर को माइनस में उसको उधर लेके आओ, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर, हमको सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब 400 को ब्रेक करना है, 400 को n स्क्वायर को 400 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा 400 n स्क्वायर, 400 n स्क्वायर। तो 400 n स्क्वायर को आप ऐसा ब्रेक करोगे कि प्लस माइनस पर कितना आना चाहिए बेटा, -41 n आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 400 को 25 और 16 में ब्रेक कर दिया। जब 25 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 400 आएगा। लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। यहाँ कॉमन कितना आ रहा है बेटा, n कॉमन आ रहा है, n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25। तो यहाँ पर n की कितनी वैल्यू है बेटा, देखते हैं बेटा, n माइनस 25 और n माइनस 16। तो यहाँ पर n की दो वैल्यू आएगी बेटा, n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 16। यहाँ पर कौन सी वैल्यू सही होगी, देखते हैं बेटा। मान लो n की वैल्यू मैं 25 लेता हूँ, n की वैल्यू में लेता हूँ 25, तो देखते हैं कि लास्ट वाली रो के अंदर कितने लट आते हैं या फिर कितने लॉक्स आते हैं। ये पहले वाली रो है, दूसरी वाली रो देखता हूँ, लास्ट वाली रो के अंदर कितने लॉक्स आते हैं। अगर नेगेटिव में आएगा तो n इक्वल टू 25 गलत होगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। अच्छा an निकालना है, a कितना बेटा आपका 20 प्लस n कितना बेटा 25 माइनस 1 और d कितना बेटा -1। तो ये आएगा 20, ये आएगा 24 इंटू -1, ये आपका आएगा 20 माइनस 24। का मतलब लास्ट वाली रो के अंदर कितना लॉग्स आ रहे बेटा, -4। क्या माइनस लॉग्स हो सकते हैं क्या? क्या माइनस, मैं वो आपसे बोलूँ कि यार वहाँ पे -4 में -4 लॉक्स है, तो मान सकते हो क्या लकड़ी, -4 लकड़ियाँ हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना बेटा। 4 लकड़ियाँ हो सकती है, 5 लकड़ियाँ हो सकती है, 6 लकड़ियाँ हो सकती है, पर माइनस में नहीं हो सकती बेटा। तो ये बेटा आपका माइनस n इक्वल टू 25 नहीं लोगे, n इक्वल टू 16 लोगे बेटा। क्लियर? क्लियर। छापो, छापा 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 छापा। अगला सवाल, इन ए पोटैटो रेस, अच्छा ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ बकेट पड़ी हुई है, लड़की जो है एक आलू उठाएगी इसमें डालेगी, एक आलू उठाएगी इसमें डालेगी, एक आलू उठाएगी इसमें डालेगी। तो आपसे पूछा है कि देर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। कुल कितने पोटैटो बेटा इसके अंदर, 10 पोटैटो है, और आपको बताना है कि ये टोटल लेंथ कितनी चलेगी। कितनी आपसे पूछा है कि टोटल लेंथ कितनी चलेगी। एक बार इस सवाल को नोट करो, फिर अपन करते हैं। अगला सवाल करते हैं बेटा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि पोटैटो रेस है, जिसमें क्या है, ये लड़की जो है एक आलू को उठाती है और दौड़ती है, भागती है, और इस बकेट में जाके डाल देती है। फिर दूसरा आलू उठाती है, फिर बकेट में डाल देती है, तीसरा उठाती है, फिर बकेट में डाल देती है। ऐसे बेटा 10 आलू को किस में डालती है बेटा, बकेट में डालती है। आपसे पूछा है कि टोटल कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, ठीक है, वो आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा इसका जो फॉर्मूला है ये आपको दे रखा है, इसी से आपको करना है। मतलब पहला आलू जब उठाएगा ना तो वापस, ध्यान इधर देखो बेटा, समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बेटा, 5 मीटर है, ठीक है। ये आलू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आलू है बेटा, ठीक है। जब पहला आलू उठाया, यहाँ से उठाया,
और यहाँ से चली यहाँ तक आई, फिर वापस यहाँ तक आई, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बेटा 10 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा पहले आलू में, फर्स्ट पोटैटो में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बेटा, फर्स्ट पोटैटो में लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पोटैटो में, फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितनी बेटा 2 × 5, 5 मीटर गई है तो 5 मीटर वापस आएगी भी सही, ठीक है 2 × 5 हो गया। अब सेकंड पोटैटो की बात करते हैं, सेकंड पोटैटो की बात करते हैं। मेरी बात सुनो, सेकंड पोटैटो क्या है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अब ये वाला उठाएगी, 3 मीटर चली, 5 मीटर चली, फिर वापस 5 मीटर चली, 3 मीटर चली, ठीक है, मतलब 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 और 3 कितने 8 हो गए, 8 का डबल कितना हो गया बेटा 16, ठीक है बेटा। यहाँ पे 5 + 3 चली है, कितने बेटा 2 टाइम्स कर देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पोटैटो की बात करते हैं। अरे अरे अच्छा सर हमें तो पूरा समझ में आ रहा है। थर्ड कितना बेटा 5 + 3 + 3, वापस जितना गई उतना वापस आएगी, क्लियर, क्लियर है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, देखते हैं कि एपी बनती नहीं बनती है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। अच्छा 2 × 5 होता है 10, 10, 5 + 3 8, 8 × 2 कितना 16, 16, 5 + 3 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 × 2 22, देश 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 देश। ऐसे कितने आलू बेटा 10 आलू है, तो इसके अंदर बेटा ए कितना आया बेटा 10, डी कितना आएगा बेटा 16 - 10, अच्छा 16 - 10 और कितना आएगा 6 आएगा ये। अच्छा कितने आलू बेटा 10 आलू है, कितने आलू बेटा 10 आलू। फॉर्मूला लगा दे क्या सर, फॉर्मूला लगाओ ना, फटाफट आंसर लेके आओ सर। ऐसा नहीं कितना होता है n/2, 2a + n - 1d। सर हमें तो पूरा समझ में आ रहा है। अच्छा 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 Sn 10 आलू है, n की वैल्यू 10 आ गई, 10, 10/2, 2a, a कितना बेटा 10 + n कितना बेटा 10 - 1, d कितना बेटा आपका, d है आपका 6। बोलोगे दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। S10 कटिंग करो बेटा, कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा। 2 × 10 होता है बेटा 20 + 9, 9 × 6 होता है बेटा 54, 25 × 74 कितना आएगा 20, 2, 35 और 37। वापिस चेक करते हैं, तो आपके पास आंसर कितना है बेटा 370 मीटर वो है बेटा डिस्टेंस। वो क्या करेगी बेटा ट्रेवल करेगी, दौड़ेगी, भागेगी, ठीक है, और 10 के 10 आलू को बाल्टी में डाल देगी। आंसर आया बेटा 370, ठीक है बेटा 370 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितने बेटा 370 मीटर। ठीक है बेटा, आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ है। शुरू करते हैं बेटा अपन नेक्स्ट चैप्टर में, आपसे मिलेंगे, ठीक है, उसका नाम होगा बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, बाय बाय, नमस्कार।